हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और मैं आ गया हूँ आपके लिए विटामिन का वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ समय बाद विटामिन का वीडियो बनाऊँगा, तो मैं विटामिन का वीडियो लेकर आ गया हूँ और इसमें आपको विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक क्या है? विटामिन। क्या टॉपिक है? विटामिन। ठीक है, विटामिन शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने दिया था। इतना ही पूछेगा, विटामिन की खोज वगैरह कुछ नहीं पूछता है। विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने दिया था। और विटामिन का अर्थ क्या होता है? विटिल एमिन होती है, जिसका एमिन का अर्थ होता है, एमिन क्या होता है इसमें? अमोनिया। ठीक है, क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे आगे ये कुछ मैंने मतलब जिससे अपने को विटामिन प्राप्त होते हैं उनकी चित्र लगा रखी, फ़ोटो लगा रखी है। आपको पता होगा अपना दिमाग जो है वो शब्दों को इतना कैच नहीं कर पाता जितना कि वो फ़ोटो को कैच कर लेता। ठीक है, जैसे अपन मूवीज़ का उदाहरण देते हैं ज़्यादातर लोग कि मूवीज़ देख लो आपको 3 घंटे की याद रह जाएगी, लेकिन आपको 3 घंटे का पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ है विटामिन की खोज। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन भाई ने की थी अपने, ये भी मैकुलन। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलगट ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस की थी। ठीक है, ये खोज नहीं पूछता अपने को। ठीक है, ये खोज भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है वो है, और पूछे तो भी आप याद रख लेना, मैकुलन मैकुलन हॉलगट हॉपकिंस। ठीक है, ये कर्म याद रखना। ठीक है, चलो आगे आगे विटामिन क्या होते हैं इसके बारे में देखो। विटामिन क्या है? कार्बनिक अणु होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक अणु होते हैं विटामिन है। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, और ये मनुष्य में कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ जैविक क्रियाएँ होती हैं उनमें सहायता करते हैं विटामिन। बाकी ऐसा नहीं है कोई मनुष्य में भोजन बना रहा है, ऐसा कुछ काम नहीं करते। ये जो जैविक क्रियाएँ होती है ना, उसमें सहायता करते हैं, सिर्फ सहायक के रूप में है, मतलब हेल्पर हैं। ठीक है, ठीक है, और इन सभी विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, याद रखना, सहायक आहार कारक। सहायक, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, सहायक आहार कारक, विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या देखो इसमें, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो जल में घुलनशील विटामिन कौन से और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, ये बार बार चीज़ पूछी जाती है आपके। इसमें से जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो देखो, पहले लिखा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। आपको वसा में घुलनशील विटामिन याद रहे या ना रहे, आपको सिर्फ जल में घुलनशील विटामिन याद होना चाहिए बस। कैसे? BC, दो ही तो विटामिन है, सॉरी दो विटामिन है BC, जो क्या है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील पूछे तो कौन से विटामिन है? B और C। जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? B और C। जल में घुलनशील याद रख लोगे, बाकी वाले जो हैं सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, सिर्फ B और C जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, बाकी सभी किस में है? वसा में, सॉरी, जल में घुलनशील विटामिन B और C है, बाकी सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, जैसे ADE के है। ठीक है, और H एक ऐसा विटामिन है जो वसा और जल दोनों में घुल सकता है, H। ठीक है, चलो देखो आगे। अब अगला प्रश्न नहीं, सॉरी अगला प्रश्न क्या, सॉरी विटामिन A। ठीक है, आपका जो विटामिन A है वो भाई साहब आ चुके हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। पूछा जाता है रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन A का नहीं, सॉरी बोल दे, रेटिनॉल किसका साधारण नाम है? तो विटामिन A का साधारण नाम है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि रेटिनॉल किसका साधारण नाम है, सीधी सी भाषा में पूछ ले तो आप बता देना विटामिन A का नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया जो विटामिन A है वो किस में? तेल और वसा में घुलनशील है। तेल और वसा में क्या है? घुलनशील है विटामिन A। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैं बता दूं इन सभी प्रश्नों की जो हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं लिखी हुई, इनकी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो उम्मीद आप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस यूट्यूब के नाम, जो यूट्यूब का नाम है उसी नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखो विटामिन A का कार्य क्या क्या ये भी देख लो आप। विटामिन A क्या करता है? एक तो वृद्धि करता है, दृष्टि अपनी जो
देखने की क्षमता उसको बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी प्रतिरक्षा जो होती है प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग के प्रति जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है ना उसको बढ़ाता है ये विटामिन ए। ठीक है, और देखो विटामिन ए उसको बढ़ाता है। विटामिन ए का स्रोत देख लो, दूध है, मक्खन है, अंडे, मछली का तेल, और ये चीज़ याद रखना कैरोटीनॉइड विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में आपके कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखना कैरोटीनॉइड है। और देखो इससे रोग कौन कौन से होता है, रतौंधी रोग और त्वचा का सूखा रोग, दो रोग होते हैं, एक तो रतौंधी रोग, एक त्वचा का सूखा रोग है ना, त्वचा सूखी पड़ने लग जाती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो गोल्डन राइस होते हैं ना, गोल्डन राइस, उनके अंदर क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। देखो फ्रेंड्स, विटामिन ए से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, रतौंधी है और एक सूखा रोग है। ठीक है, त्वचा का सूखा पड़ना ये भी रोग है। और जो विटामिन ए है वो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए का जो भंडारण है हमारे शरीर में कहाँ होता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यकृत में कहाँ होता है इसका भंडारण, यकृत में होता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और एक कैरोटीनॉइड में भी जो है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखो आगे, ये विटामिन ए के स्रोत दे रखे हैं मैंने। ठीक है, कैरोट, फिश, एग वगैरह जो भी है, स्वीट पोटैटो, आप इस चित्र याद रखना। और परीक्षा में ये भी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस में विटामिन ए पाया जाता है, किस में विटामिन बी पाया जाता है, निम्न में से किस में विटामिन ए नहीं पाया जाता। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे, विटामिन बी। अब अपन जानकारी लेंगे विटामिन बी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी क्या है, देखो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। थायमीन का साधारण नाम क्या होगा, तो विटामिन बी। और मैंने आपको पहले से बता दिया है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। और विटामिन बी का कार्य क्या है ये भी देख लो आप, तंत्रिका तंत्र का संचालन। आपको पता होगा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है ना, जैसे हमें मतलब जैसे कोई सुई छुप होता है तो अपने आप आभास हो जाता है, जैसे अपन शरीर अपना जल जाता है तो उससे हमें आभास किससे होता है, ये सब चीज़ें तंत्रिका तंत्र से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तंत्रिका तंत्र का संचालन कौन करता है, विटामिन बी। और आपको ये चीज़ याद रखनी, विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। और आगे देखो इसका स्रोत क्या है कि ये देखो, अब मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तक बहुत सारी स्लाइड बाकी है ना, तो इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न, मतलब लगभग 25-30 क्वेश्चन, विटामिन से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वही बना के लाने वाला हूँ अगले वीडियो में, वही दिखाऊंगा मैं आपको। इसका स्रोत अखरोट, दाल, ठीक है, अनाज हैं, गेहूँ, चावल वगैरह, अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ, ये आप देख लेना सभी हैं। और चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी जल में घुलनशील, एक तो ये इम्पोर्टेंट है। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है क्या, जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। अब आप सोचोगे विटामिन बी की कमी से तो बेरी होता है, अब बेरी वहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ पैरों का लकवा। अब सोच रहे हो यार विटामिन बी से तो बेरी रोग होता है, आप तो वो याद करके गए, वो नहीं आया, तो कभी कभी आ जाता है पैरों का लकवा मतलब क्या होता है, विटामिन बी होता है। ठीक है, सामान्य कमजोरी और भूख कम लगना, ये सारी चीज़ें। और एक कॉमन सी बात है, जहाँ पे विटामिन बी होगा, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 जो भी हैं, B9, B12, इन सभी विटामिन से क्या होगा कि एक कॉमन रोग होगा। कौन सा कॉमन रोग, कौन सा, वो एनीमिया। कौन सा है, एनीमिया। ये तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग तो होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सेकंड रुकना आप। चलो देखो अगली स्लाइड क्या है, ये देखो
मैंने स्लाइड लगा रखी है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से सिलोसिस और किलोसिस दोनों एक ही नाम है। कभी कभी सिलोसिस लिखा आ जाता है, कभी किलोसिस लिखा आ जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अगला B3 का रासायनिक नाम नियासिन। अब इससे होने वाले रोग कौन से? और बाल सफ़ेद हो रहा है तो समझ लेना विटामिन B3 की कमी है। मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी होना, ये विटामिन B3 के लक्षण है। B5 पेंटाथेनिक, ये देखो, अब देखो एक चीज़ देखना आप, ये नियासिन और पेंटाथेनिक जो है इन मतलब B3 से भी पेलेग्रा रोग होता है। कभी कभी ये लिखा आ जाता है इस B3 में, मतलब B3 हम पूछेगा पेलेग्रा रोग किससे होता है, वहाँ पे आपको विटामिन B5 नहीं दिया हुआ है और लिया हुआ है B3, तो आप B3 पे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों राइट होगा आपका, मतलब कि पेलेग्रा रोग जो है विटामिन B3 से भी होता है और B5 से भी होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। चलो आगे देखो क्या है कि B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। और ये क्या करता है? एनीमिया। मैंने आपको बताया एनीमिया सब में कॉमन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप इसका मतलब ऐसे मत समझना। यहाँ पे भी एनीमिया होता है, यहाँ पे भी होता है एनीमिया, और इसमें भी एनीमिया। अरक्तता का मतलब क्या होता है? एनीमिया ही होता है। क्या होता है? एनीमिया। देखो आगे B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। होने वाला रोग पैरालिसिस और बालों का झड़ना। पैरालिसिस और बालों का झड़ना, ये दो रोग होते हैं। B9 फॉलिक अम्ल। इन सब विटामिन को आप याद कैसे करोगे, मैं इसकी लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा। ये जो B कॉम्प्लेक्स के विटामिन है ना, इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, और बाकी A B C D और E के है ना विटामिन, इनको याद करने की आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो के अंत तक आप बने रहो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो थोड़ा बहुत लाइक भी कर लिया करो ना, थोड़ा बहुत मतलब शेयर और लाइक कर लिया करो यार। चलो आगे देखो, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम है। और ये देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? RBC की परिपक्वता में कमी, ये किसका काम है? विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग कौन सा? मतलब RBC है ना अपनी रेड ब्लड सेल, उसमें क्या होगी? परिपक्वता का मतलब वो उनका विकास नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। रोग आपको पता, मैंने बताया कि B विटामिन जितने भी B कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं उनसे सब एक रोग तो कॉमन है, एनीमिया। मुंह में अल्सर होना मतलब मुंह के चाले, पैसिस और हाइट की कमी, ये सभी किसके कारण होता है? विटामिन B9 की कमी के कारण। आपको पता होगा RBC का जो है वो जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ओके, चलो आगे। नहीं सॉरी, ये 12 विटामिन B12 बच गया ना। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबालामिन। मैंने पहले ही बता दिया, ये नाम लेने में मुझे क्या तकलीफ़ होती है, तो नहीं तकलीफ़ तो नहीं, बोल नहीं पाता, इतना नाम है। नाम भी छोटा बड़ा नहीं, छोटा थोड़ा, अगर पूरे परिवार का नाम साथ में ले लिया हो ऐसा लग रहा है। साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम हो गया, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेना भले। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है अनलिमिटेड बार परीक्षा में कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 या फिर साइनोकोबालामिन। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, सबसे 12 सबसे बड़ा है, तो जिसका नाम सबसे बड़ा है वो 12वें नंबर पर है। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद किया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये भी है, बारिश की बूंद में कौन सा विटामिन होता है? B12। तंत्रिका तंत्र का विकार और एनीमिया रोग होता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे। ये विटामिन B के कुछ स्रोत है, मछली, ये काजू, दूध, लीवर, टमाटर, फिश वगैरह वगैरह जो भी हैं देख लेना। मूँगफली भी है इसमें, ये ऑयल भी है। चलो आगे, विटामिन C आ चुका है। देखो विटामिन C आप देख लो एक बार, विटामिन C आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलो मैं बताता हूँ आपको विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ओके,
जल में विलेय विटामिन, मैंने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। ये दोनों विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन हैं, आपको याद हो गए होंगे। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, देखो विटामिन सी क्या करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी काम क्या करता है, कटे घाव को भरना और स्वस्थ त्वचा को कायम रखना। फिर स्रोत क्या है इसका, खट्टे फल, संतरा, नींबू, अंगूर, आंवला, अमरूद, ये सब इसके क्या है, स्रोत है। रोग कौन सा होता है, महत्वपूर्ण रोग है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और पायरिया रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ये विटामिन सी के स्रोत मैंने इमेज लगा रखी है, संतरा, केला वगैरह जो भी आंवला, ज़्यादातर इसमें खट्टे फल हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ो आगे। विटामिन डी, विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है, आप सोच रहे हो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, नहीं भाई साहब, हमें सूर्य से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उससे अपने शरीर में कुछ इस प्रकार विटामिन डी का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, चलो देखो विटामिन डी का कार्य क्या है। ये आंत में जो कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस, और उनका क्या करता है, अवशोषण करता है। अपनी आंत में कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ से आता है, आपको पता होगा। अपन जो सब्जियां खाते हैं उनमें कैल्शियम और क्या होता है, फॉस्फोरस होता है ना, वहीं से हमें ये चीज़ आती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। उनका अवशोषण कौन करता है, कैल्सीफेरॉल करता है। स्रोत क्या क्या है, यकृत, तेल, अंडा, मांस, मछली, मक्खन। ये देखो ये चीज़ लिखे, ये प्रकाश पड़ने पर उत्पन्न होता है। जैसे अपने शरीर में थोड़ा बहुत प्रकाश आता है, शरीर के ऊपर प्रकाश पड़ता है, ये अपने आप अपने शरीर में बनना शुरू हो जाता है। इनसे होने वाले रोग कौन से हैं, रिकेट्स रोग, महत्वपूर्ण रोग हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स है। हड्डियों का मुड़ना, रिकेट्स वास्तव में क्या था, हड्डियों का मुड़ना ही तो है, अष्टावर्ग की तरह, दांतों का विकृत होना। ओके, चलो आगे। ये विटामिन डी की जो है वो मैंने कुछ इमेज लगा रखी हैं जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। पॉपकॉर्न भी खा लेना भूख लगे तो। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। तेल और वसा में विलेय विटामिन। मैंने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी। याद हो कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील है, याद रखना। कार्य क्या है, प्रतिऑक्सीकारक। स्रोत क्या क्या देखो, पादप तेल, सोयाबीन, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, अंकुर, गेहूं के अंकुर। इसमें ज़्यादातर एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, विटामिन ई और टोकोफेरॉल। ओके, फिर इसमें जनन क्षमता में कमी, ये होने वाला रोग, जनन क्षमता में कमी मतलब बांझपन, याद रखना, बांझपन सही नहीं लिखा जा रहा है, बांझपन, कुपोषण का शिकार होता है व्यक्ति, मांसपेशियों में पतन, मतलब मांसपेशियों का पतन, मतलब बोलते हैं ना मांसपेशियाँ, मतलब शरीर टूट रहा है, वही चीज़ है, सॉरी। विटामिन ई, देखो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ये कौन सा विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। स्रोत क्या क्या है, पादप हैं, तेल है, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, गेहूं के अंकुर। होने वाले रोग, बांझपन या जनन क्षमता में कमी, कुपोषण और मांसपेशियों का पतन, ये इससे होने वाले रोग है। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है और कुछ इसके बारे में याद नहीं रखना है। चलो आगे। ये विटामिन ई के स्रोत दे रखे मैंने, विटामिन के या फाइलोक्विनोन, विटामिन के या फिर फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। तेल और वसा में विलेय विटामिन। कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो है विटामिन के या फाइलोक्विनोन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन।
ये क्या करती है अपने शरीर में जो स्टोन प्रोटीन नहीं होती, स्टोन प्रोटीन कार्य क्या करती है अपने शरीर में जो ब्लड है, जो अपने शरीर के अंदर अंदर ब्लड चल रहा है उसको जमने नहीं देती, ठीक है, उसको जमने से रोकती हैं ये स्टोन प्रोटीन। जैसे ब्लड जमने लगता है ये बोलते हैं ए चल काम कर, रुक मत बेटा काम कर, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या करता है ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इसको डीएक्टिव कर देता है, क्या करता है डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक, उसको बंद कर देता है। फिर क्या करता है अपने जहाँ चोट लगती है वहाँ क्या होता है जो है रक्त का थक्का बन जाता है। अगर स्टोन प्रोटीन अगर अपने शरीर में कहीं चोट नहीं लगी और डीएक्टिवेट हो जाए या डीएक्टिवेट हो जाए, बंद कर दे काम करना, तो अपन क्या हो जाएगी अपनी मृत्यु हो जाएगी। स्रोत क्या क्या है, हरी सब्जियां हैं, गाजर वगैरह। रोग, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्तस्राव मतलब कि जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून बहता ही रहेगा ना, है, यही चीज़ करता है ये, ठीक है। विटामिन के स्रोत दे रखे हैं। अब मैंने कहा था जैसा आपको कि मैं इसके लास्ट में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक आ गई है, देख लो इसको ध्यान से। क्या है, रत एक टॉफ़ी है, बस ट्रिक साधारण सिंपल है, रत एक टॉफ़ी है भाई साहब। क्या है, रत एक टॉफ़ी है। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से आप याद रखना फाइलोक्विनोन। ओके फ्रेंड्स, याद हो गया होगा। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फाइलोक्विनोन। याद हो गया? नहीं हो गया तो आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इतना तो याद रहता ही है, रक्त एक टॉफ़ी है, इतनी चीज़ याद रख लो। आपको ऐसे तो है नहीं भैया बोर्ड एग्ज़ाम की तरह वहाँ पे लिखना होगा, ऐसा कुछ लिखना है नहीं, वहाँ ऑप्शन आएगा, ये ट्रिक देख लेना। ओके, आगे देखो, विटामिन बी समूह के जो जितने बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं उनको भी याद करने की मैंने ट्रिक लिख रखी है, इसको भी आप देख लो एक बार। थारी निक्कर पैंट पर बाल्टी फेंकूं चोरा। मारवाड़ी भाषा में थारी मतलब तेरी होता है मारवाड़ी भाषा में। था से क्या हो जाएगा, थायमीन। री से नाम थोड़ा बड़ा है, राइबोफ्लेविन। निक्कर से, निक्कर पूरा याद, ठीक है, निक्कर से नियासिन। पैंट से पेंटाथेनिक। पैंट से इससे कौन सा रोग होता है दोनों से, पेलेग्रा कॉमन। और मैंने आपको एक और बताया, इन सब से कौन सा रोग होगा कॉमन जो है वो है एनीमिया। जितने में बी कॉम्प्लेक्स के हैं इनसे एनीमिया रोग तो होगा ही होगा। अब हम कहाँ पैंट तक पहुँच गए थे। पैंट से क्या था, पेंटाथेनिक। पर से पाइरिडॉक्सिन। बाल्टी से बायोटिन। फेकू से फॉलिक एसिड। सोरा से साइनो, छोटा मोटा नाम है इसका, ये याद रखना है ना भाई साहब। आप इसको बोल साइनोकोबालामीन, मुझे याद नहीं रहता, आप याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। थारी निकर पेंट पर बाल्टी फेंकू चौरा, ये याद रखना आप ट्रिक, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। चलो, आपकी स्लाइड यहाँ तक थी, जो विटामिन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको आगे जो है इनके सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करा लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।